आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर निर्वाचन विभाग काम पर लग गया है। इसी बात के मद्देनजर कर्नाटक के बेंगलोर से 3230 वीवीपैट मशीन 27 मई को बेंगलोर से रवाना की गई, जो आगामी 29 मई को विलासनगर के सरकारी गोदाम के स्ट्रांग रूम में लाकर रखी जाएंगी। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मार्फत BEL बेंगलोर से ये वीवीपैट मशीनें यहाँ लाई जा रही हैं। अमरावती जिले में लोकसभा के लिए 2657 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। इसके अलावा कुछ मशीनों को आरक्षित रखा जाएगा। मतदाताओं द्वारा मतदान करने के बाद उनका मतदान उनके ही प्रत्याशी को हुआ अथवा नहीं, इसकी पड़ताल वीवीपैट मशीन के जरिए मतदाता कक्ष में की जा सकती है। वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में लाए जाते समय इस प्रक्रिया के वक्त सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों से उपस्थित रहने का आह्वान जिला निर्वाचन विभाग द्वारा किया गया है। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी में काफी बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसके तहत पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद से नाना पटोले को हटाकर उनके स्थान पर नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे में नए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अमरावती की पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के साथ ही सावनेर के विधायक सुनील केदार व कोल्हापुर के विधायक सतीश पाटिल के नाम चर्चा में चल रहे हैं। इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी विधायक यशोमती ठाकुर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्याध्यक्ष भी है और राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव भी रह चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक राज्य के 2 विधानसभा चुनाव में प्रभारी के तौर पर शानदार काम किया। ऐसे में उन्हें कांग्रेस के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद का फिलहाल सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रही शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल रहने वाली प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने भाजपा शिंदे गुट महायुति के सामने आगामी चुनाव के लिए अमरावती संसदीय सीट सहित राज्य की 15 से 20 विधानसभा सीटें प्रहार जनशक्ति पार्टी को दिए जाने का दावा पेश किया है। साथ ही ऐलान भी किया है कि इन सीटों पर प्रहार जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक वे अमरावती लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। खुद उन्होंने इससे पहले अमरावती संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं रहने के बावजूद वे केवल 5000 वोटों से वह चुनाव हारे थे। वहीं अब प्रहार जनशक्ति पार्टी की ताकत पूरे जिले में है और पार्टी का राज्य के अन्य जिलों में भी विस्तार हुआ है। ऐसे में महायुति में उन्होंने अमरावती संसदीय सीट पर अपना दावा पेश किया है। वहीं इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि आगामी चुनाव में सांसद नवनीत राणा की टिकट और दावेदारी के लिए उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई बार चर्चा हो चुकी है, जिन्होंने अमरावती संसदीय सीट से सांसद नवनीत राणा के नाम को मंजूरी दी है। ऐसे में अब चाहे कोई कुछ भी दावा कर ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने दावा किया कि अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के पास पूरी तरह से सक्षम व 100% दलित प्रत्याशी होने के चलते महाविकास आघाड़ी में अमरावती की सीट कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीट के लिए आघाड़ी के सभी घटक दलों में खींचतान होना स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि इस समय केवल कांग्रेस के पास ही सक्षम प्रत्याशी है, अतः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे में रहने वाली यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर से श्री क्षेत्र पंढरपुर जाने वाली माता रुक्मिणी की मानांकित पालकी का आज राजापेट चौराहे पर आगमन होते ही विधायक रवि राणा के नेतृत्व में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से पालकी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया गया और पैदल वारी में शामिल सभी वारकरियों का भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस समय विधायक रवि राणा ने पालकी पूजन करने के साथ ही पालकी को कुछ दूर तक अपने कंधे पर धारण किया और वारकरियों के साथ ताल मृदंग की थाप पर थिरकते हुए हरिनाम का स्मरण भी किया। श्री माहेश्वरी पंचायत के महेश नवमी उत्सव के दूसरे दिन शनिवार सुबह के सत्र में संयुक्त परिवार व वरिष्ठ महिला सदस्यों का स्नेहिल सत्कार सरपंच जगदीश कलंती व पदाधिकारियों के हाथों किया गया। संयुक्त परिवार में बहू सास व दादी सास का सत्कार कार्यक्रम सबसे विशेष रहा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व पदाधिकारी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की मशाल चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और दोनों ने बाकायदा पार्टी से अगले चुनाव हेतु उम्मीदवारी भी मांगी है। आजाद समाज पार्टी ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि अमरावती की आरक्षित संसदीय सीट पर कांग्रेस की आघाड़ी हो या भारतीय जनता पार्टी की महायुति, दोनों ही अमरावती के आम लोगों को आवश्यक सुविधाएं देने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती के लोगों के समक्ष बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेगी। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए नागपुर रोड के वेलकम पॉइंट पर जन सुविधाएं देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही वेलकम पॉइंट पर शुद्ध पेयजल, महिलाओं हेतु प्रसाधन गृह और प्रवासियों के बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। विधायक यशोमती ठाकुर की पहल पर आगामी 29 मई को ज्ञानमाता हाईस्कूल प्रांगण में आयोजित भव्य जॉब महोत्सव के मद्देनजर वलगांव रोड के मुगल हॉल में आज 500 से अधिक मुस्लिम छात्र छात्राओं को जॉब महोत्सव के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत युवाओं को कंपनी में आवेदन करने से लेकर अपना रिज्यूम देने के बारे में मार्गदर्शन किया गया। शहर पुलिस के 2 कर्मचारी जावेद अहमद, जमील अहमद तथा प्रवीण आखरे अलग अलग क्षेत्र में कल 2 राष्ट्रीय कीर्तिमान रचने जा रहे हैं, जिसके तहत जावेद अहमद देश की सबसे बड़ी पतंग उड़ाने का कीर्तिमान जोग स्टेडियम पुलिस मैदान पर करेंगे। वहीं
वहीं प्रवीण आखरे द्वारा उत्तम नगर स्थित तक्षशिला स्विमिंग पूल में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के सामने पानी की सतह पर बिना हिले डुले 1 घंटे तक योग प्रात्यक्षिक करने का कारनामा किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल के विदर्भ प्रांत प्रशिक्षण वर्ग का आज सुबह 10 बजे बडनेरा में शुभारंभ हुआ। इस शौर्य प्रशिक्षण वर्ग हेतु विदर्भ प्रांत से 300 प्रशिक्षणार्थी आए हैं, जिन्हें 50 अध्यापकों द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर मार्गदर्शन किया जा रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर की कल 28 मई को जयंती है और इसे राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बात के मद्देनजर तुषार भारती मित्र परिवार व गुरुकुल संस्था ने कल रविवार 28 मई की शाम गुरुकुल व्यायामशाला में सावरकर के जीवन चरित्र पर आधारित संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ख्यातनाम गायक अमर कुलकर्णी का गायन और प्रसिद्ध वक्ता आशुतोष अडोनी का निवेदन प्रस्तुत होगा। अमरावती का पारा आज 9 तपे के बावजूद 38 डिग्री तक लुढ़क गया और अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। इस आशय की जानकारी देते हुए स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल वंडन ने बताया कि आगामी जून माह में सामान्य से कम बरसात होगी। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों के व्हाइटनर के नशे का आदी होने की जानकारी मिलने के बाद हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के चाइल्ड लाइन की पहल से ऐसे बच्चों को विश्वास में लेकर उन्हें नशे की लत के बारे में समुपदेशन किया गया और बालगृह में 3 नाबालिग बच्चों को आधार दिया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, सचिव माधुरी चेंडके व चाइल्ड लाइन के निदेशक नितिन काले के सहयोग से चाइल्ड लाइन के पथक ने यह शानदार कार्रवाई की। पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 10 थानों के लगभग 500 अधिकारियों व कर्मचारियों की तबादले के आदेश आगामी 2 दिनों में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आयुक्तालय सूत्रों ने बताया कि जिन कर्मचारियों को एक ही जगह पर काम करते हुए करीब 5 वर्ष हो गए हैं, ऐसे करीब 500 कर्मचारियों का पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा 2 दिन के भीतर तबादला आदेश जारी किया जाएगा। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में शुक्रवार को विभिन्न कारणों से 6 लोगों की आकस्मिक मौत हुई, जिसमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं 2 लोगों की मौत का कारण मालूम नहीं हो सका। इसके अलावा सीढ़ियों से अपना संतुलन खोने के कारण दूसरी मंजिल से गिर जाने की वजह से एक युवक की मौत हुई। सभी मामलों की संबंधित पुलिस थानों द्वारा जाँच की जा रही है। अंजनगांव सुरजी के गणेश नगर पर रहने वाली विवाहित महिला ने अपने पति द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि धनश्री पांझड़े नामक महिला को उसके पति शुभम पांझड़े द्वारा हमेशा ही वाहन खरीदने हेतु मायके से पैसे लेकर आने का तगादा लगाते हुए प्रताड़ित किया जाता था। जगह को लेकर चल रहे विवाद के चलते अमोल गावनेर नामक युवक ने अपने ही परिवार के बुजुर्ग दादाराव गावनेर के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में राजापेट पुलिस ने अमोल गावनेर के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं इसी मामले को लेकर छांगणी नगर परिसर में रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने राजापेट पुलिस थाने में अपने चचेरे ससुर दादाराव गावनेर के खिलाफ घरेलू विवाद को लेकर अपने साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 28 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसका विवाह दिसंबर 2021 में 40 गांव में रहने वाले संकेत पवार के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के बाद से पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मायके से दहेज लाने हेतु प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल दिया। एक बार उसका जबरन गर्भपात कराने का प्रयास भी किया। राजापेट पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। परतवाड़ा मार्ग पर वायगांव फाटे के निकट कल दोपहर 4:30 बजे के आसपास सीमेंट से भरा ट्रक सड़क किनारे उलट गया, जिसकी वजह से ट्रक सहित उसमें लदे माल का काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। विगत 17 मई को अमरावती से दुपहिया पर सवार होकर धामनगांव में रहने वाली अपनी बहन से मिलने जा रही कविता चौधरी नामक महिला को एक कार ने जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस महिला की 24 मई को सावंगी मेघे के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वडाली परिसर में रहने वाले निखिल दादाराव वैद्य नामक युवक ने कमीशन कमाने की लालच में फंसकर 4 दिन के दौरान 5 लाख रुपए की रकम गंवा दी। इस मामले में साइबर सेल ने अज्ञात टेलीग्राम अकाउंट धारक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। यवतमाल के लसीना में जलापूर्ति करने वाले कुएं में नल योजना का मोटर पंप बिगड़ने के बाद विगत 2 दिनों से गांव में जल किल्लत की समस्या पैदा हो गई थी। ऐसे में गांव के सरपंच व सदस्यों ने 10 लोगों को साथ लेकर शुक्रवार की सुबह 11 बजे मोटर दुरुस्त करने का प्रयास शुरू किया और कुएं की जाली पर खड़े रहकर सभी लोग मोटर निकाल रहे थे। तभी यह जाली टूट गई और 11 लोग कुएं में गिर गए। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। सभी लोगों को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यवतमाल के वड़की में नागपुर से हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग से गुजर रहे एक कंटेनर में कटाई के लिए गौवंश की तस्करी हो रही है। ऐसी खबर मिलने पर वड़की पुलिस ने दहेगांव फाटे पर नाकाबंदी करते हुए इस कंटेनर को रुकवाया और 3 गौवंशों को जीवन दान दिया। इस मामले में कंटेनर चालक दिलशाह इनाम व जुम्मा सुबेदीन के खिलाफ गौवंश प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा गत रोज दरियापुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए गौवंश तस्करी कर रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें से 40 गौवंश को सुरक्षित बचाया गया और ट्रक में लदे 5 जानवर मृत पाए गए। गौवंश तस्करी की सूचना मिलने पर सबसे पहले आसेगांव पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने बैरिकेडिंग को तोड़कर अपना वाहन भगाया। वहीं ट्रक के दरियापुर मार्ग पर आने पर खल्लार पुलिस ने भी बैरिकेडिंग की थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को भी ट्रक ने तोड़ दिया और दरियापुर में लगाई गई बैरिकेडिंग को भी ट्रक चालक तोड़ते हुए अपने ट्रक को मूर्तियापुर की ओर लेकर भागा, जिसे मूर्तियापुर के पास पुलिया पर दरियापुर पुलिस ने पीछा करते हुए पकड़ लिया।
माहौली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए 19 वर्षीय युवक ने उसका विनय भंग किया। इस मामले में लड़की की शिकायत पर शेख आदिल नामक 19 वर्षीय युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। धारनी पंचायत समिति अंतर्गत चेंडो ग्राम पंचायत की महिला सरपंच द्वारकी राजकुमार धांडे ने अमृत पोषण आहार का देयक मंजूर करने हेतु 10% कमीशन की मांग करते हुए शिकायतकर्ता से 2000 रुपए की रिश्वत स्वीकारी, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मोर्शी तहसील सहकारी खरीदी बिक्री संस्था के प्रभारी पूर्व व्यवस्थापक व संचालक के खिलाफ रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करते हुए 10,74,000 रुपए की हेराफेरी करने के मामले को लेकर मोर्शी पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। विगत बुधवार की रात धारनी के एवन किराना नामक प्रतिष्ठान से 4 लाख रुपए चुरा लिए गए थे। इस मामले की जांच करते हुए धारनी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 नाबालिगों को अपनी हिरासत में लिया, जिनके पास से चुराई गई रकम में से कुछ रकम बरामद की गई। वहीं अन्य रकम को इन दोनों नाबालिगों ने सोने की चेन व महंगे कपड़े व जूते खरीदने के लिए खर्चा कर दिया था। शेगांव परिसर की शाला के निकट रहने वाले अशोक आठवले अपने घर पर अपने दामाद प्रवीण आठवले व अन्य रिश्तेदारों के साथ भोजन कर रहे थे और दामाद से बार बार मटन लेने का आग्रह कर रहे थे, जबकि दामाद इसके लिए मना कर रहा था। इसी दौरान भोजन परोसने को लेकर हुए विवाद के चलते प्रवीण आठवले ने अपने ससुर अशोक आठवले की आंख में चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही प्रवीण के रिश्तेदार राहुल शिंगले व एक महिला ने भी अशोक आठवले के साथ जमकर मारपीट की। पश्चिम जिले की मालेगांव तहसील अंतर्गत किन्ही राजा स्थित माता कमलेश्वरी संस्थान में देवी की मूर्ति पर चढ़े सोने चांदी के आभूषण के साथ ही दान पेटी से नगद रकम अज्ञात चोरों ने चुरा ली। जहुलका रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूर्तियापुर से अकोला के बीच एसटी बस से यात्रा कर रही महिला यात्री को नींद की झपकी लगते ही अज्ञात चोर ने उसकी बैग में रखे 41 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। रश्मि ढोरे नामक महिला की शिकायत पर अकोला की कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। विद्यापीठ रोड पर शनिवार की सुबह एक टेम्पो ट्रेवलर पलटने से हुई दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक का नाम देवाराम पवार बताया गया है, जिसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौभाग्य से इस हादसे में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।